जीतूंगा मैं या खुद से वादा कर लो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा कर लो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा कर लो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी में। इसमें आज हम सीखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा ये देखिए, नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ रही है बच्चों? 10% बढ़ रही है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते हैं अच्छे से, 1/10। अच्छा 3 वर्ष अलग बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है। ये आपका पहला वर्ष, ये आपका दूसरा वर्ष, ये आपका तीसरा वर्ष बढ़ी है। मतलब 10 से संख्या कितनी हो गई है? 11। पहले वर्ष भी जनसंख्या 10% बढ़ी, 10 से हो गई 11। अगले वर्ष भी जनसंख्या 10 से हो गई 11, और अगले वर्ष भी जनसंख्या 10 से हो गई 11। अगर 10 का क्यूब करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 11 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में मान दिया है वर्तमान का, कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब वर्तमान ये है और बाद की स्थिति ये है। अच्छा, वर्तमान में कितना यहां पर है? 1000 है। अगर 1000 यहां पर है, इसको मान लेते हैं x, और वहां पर जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। 1 2 3 4 5। अगर 1000 का मान 1 लाख, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो 1x का मान कितना आ जाएगा? अगर 1x का मान 100 आ जाएगा, हमको बाद की जनसंख्या पूछ रहे हैं, और बाद की जनसंख्या का यूनिट कितना है? 1331x है। हाँ या ना? अगर 1x का मान 100, तो 1331x का मान कितना हो जाएगा? 133100। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बच्चों कितना हो जाएगा? 1,33,100। नोट कर लीजिए, यही आपका उत्तर है। चलिए दोस्तों, सेम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 2 वर्ष पहले किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी। यदि नगरों में जनसंख्या में 4% की कमी हो जाती है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 4% की कमी हो जाती है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए एक बार। इस बार 2 वर्ष है, और प्रत्येक वर्ष कितने % की कमी आई है? 4% की कमी आई है। 4% का भिन्न रूप बच्चों कितना होगा? 4% का भिन्न रूप कितना होगा? कितना? 1/25 होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 2 वर्ष की कहानी है, ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। 4% की कमी हुई है, मतलब 25 से कम होके 1 कितना हो गया है? 24 हो गया है। और अगले वर्ष भी 4% की ही कमी हुई है, मतलब 25 से 1 कम होके कितना हो गया है? 24 हो गया है। इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 625x हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 576x हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, कब की जनसंख्या का मान दिया हुआ है? 2 वर्ष पहले का। अच्छा, पहले बात ये दिख रहा है, और वर्तमान की स्थिति ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और कह रहा है पहले की जनसंख्या कितनी दी हुई है? 62,500 दी हुई है। अच्छा, पहले की इकाई कितनी है? 625x, और जनसंख्या कितना है? 62,500। अगर 625x बराबर 62,500, तो 1x का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि 1x का मान 100 हो जाएगा, तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रही थी, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 576x है। अगर 1 का मान 100, तो 576x का मान कितना हो जाएगा? 57600, मतलब 57,600 वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी, जब नगर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% कम होगी। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस बार अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार जितने भी वर्ष चलेंगे, हर वर्ष में परसेंटेज भिन्न भिन्न होने वाला है। उसमें कैसे क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई।
यदि 3 वर्ष के पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो नगर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। अच्छा चलिए बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले वर्ष कितने परसेंट घटा या बढ़ा है? 5% जनसंख्या घटी है या बढ़ी है? घटी है। अगले वर्ष जनसंख्या 8% घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है। और फिर अगले वर्ष जनसंख्या 10% घट गई है। अच्छा 5% का भिन्न रूप कितना होता है? 5/100 मतलब 1/20। अच्छा इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा 4% का मान कितना होता है? 1/25। 4% का मान आपने कहा सर जी 1/25, तो 8% का मान कितना हो जाएगा? ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो फ्रैक्शन भी 2 गुना होगा कि नहीं होगा? भिन्न कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। तो 8% का फ्रैक्शन भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 2/25। और 10% का भिन्न रूप कितना होगा? 1/10। वैसे ही करते हैं, पहले वर्ष 5% घटी है मतलब 20 से कितना हो गया है? 19 हो गया है। अगले वर्ष 8% बढ़ी है मतलब 25 से कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है, 27 हो गया है। फिर अगले वर्ष 10% घटी है मतलब जनसंख्या 10 से कितना हो गया है? 9 हो गया है। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। यहाँ कितना हो जाएगा? 5000x होगा कि नहीं होगा? और यहां गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 19 गुणे 9 27 कितना हो जाएगा? 46 17x होगा कि नहीं होगा? गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अच्छा जनसंख्या कब की दी हुई है? प्रश्न में, सवाल में जनसंख्या कब की दी हुई है? वर्तमान दी हुई है। अच्छा वर्तमान स्थिति ये है और 3 वर्ष बाद स्थिति कुछ ऐसी दिख रही है। अच्छा वर्तमान में कितना x है? 5000x है। और वर्तमान में जनसंख्या दी कितनी हुई है? 5 लाख दी हुई है। दी हुई कि नहीं दी हुई है? तो अगर 1x का मान निकाला जाए तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 1 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1x का मान यदि 100 तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी दिख रही है? 46 17 दिख रही है। तो 46 17 00 ये आपका 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, खाली वैल्यू चेंज करते हैं, टाइप वही, क्वेश्चन वही। लिखिए, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% साक्षर हैं। यदि पुरुषों का 70% भाग साक्षर हैं तो महिला साक्षर की संख्या बताइए। अच्छा इस बार टोटल जनसंख्या बच्चों कितनी है? बोलो भाई। 2,96,000 लोग हैं जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1,66,000 पुरुष हैं। अगर साक्षर की बात किया जाए बच्चों, साक्षर टोटल कितने हैं? 50%। अगर कुल पढ़े लिखे निकाला जाए तो इन्हीं का 50% निकालेंगे, मतलब इसका निकालेंगे आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 1,48,000 टोटल पढ़े लिखे लोग हैं जिसमें पुरुष भी इंक्लूड हैं और महिला भी इंक्लूड हैं। अच्छा पुरुष साक्षर का परसेंटेज कितना दिया था? 70% दिया था। तो किसका 70%? 1,66,000 का 70% यदि निकालेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 166 गुणे 70 करेंगे तो बच्चा कितना निकल के आएगा? 11,6200। अच्छा ये संख्या किसकी आई है? पुरुष साक्षर की आई है। वैसे ही सवाल है, कुल साक्षर निकल के आ गए हैं 1,48,000, पुरुष साक्षर निकल के आ गए हैं उनमें से 11,6200, तो महिला साक्षर नहीं निकल सकती है क्या? टोटल में से आप अगर पुरुष साक्षर घटा दें तो कितना आ जाएगा? 31,800 आ जाएगा। यही हमारी कौन होंगी? महिला साक्षर की जनसंख्या होगी। उम्मीद करते हैं सेम क्वेश्चन था, समझ में अच्छे से आ गया होगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले टाइप पे अब बढ़ते हैं। अब ये जो टाइप आएगा इसमें छात्र के पासिंग परसेंटेज और फेल परसेंटेज दिया है, कितने अंकों से वो फेल हो रहा है या कितने अंकों से वह पास हो रहा है, कितने अंक कम पा रहा है, कितने अंक अधिक पा रहा है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में
मामूली 4 से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन देते हैं जिसमें 4 से 5 सवाल आपको इकट्ठा दिए जाते हैं, आप समझिए वो टाइप कैसे हो जाता है, फिर अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं समझाने के लिए। एक निश्चित परीक्षा में ए को 38% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो गया, जबकि बी महाशय ने 49% अंक प्राप्त किए हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पा गया। यह था आपका क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ था। अब इसके आधार पर 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, चारों सवाल इकट्ठा लिख लीजिएगा। पहला सवाल है तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है, मतलब पूर्णांक ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है, मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे उस परीक्षा में वो ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, उस परीक्षा में पासिंग परसेंटेज कितने थे वो ज्ञात करना है। और चौथा सवाल है ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, एज मार्क्स ज्ञात करना है। ये 4 सवाल आपके सामने हैं, करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। कुछ अलग नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, फिर कलम उठाइए, करिए। चीजें आसान और कठिन आप ही बनाते हैं, कोई चीज कठिन नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो उसको करना है तो करना है, किसी कीमत में करना है। मतलब एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो किसी कीमत में सिलेक्शन लेना है। अग्निवीर बनना है तो कोई भी कीमत उसके लिए हमको करनी पड़ेगी, पर हमको अग्निवीर बनना है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, रातों दिन एक करने पड़ेंगे, तब जाके सफलता कदम चूमेगी। सफलता किसी के लिए ऐसे फ्री रखी नहीं है, सफलता के लिए चाहिए परिश्रम, मेहनत, लगन। आओ बच्चों क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अच्छा डाटा में क्या दिया था, ए को कितने परसेंट मिलते हैं, बोलो भाई। ये ए है और ये बी है। ए को कितने परसेंट मिलते हैं, 38% मिलते हैं, लेकिन वह कितने अंकों से फेल होता है, 18 अंकों से फेल होता है। अगर उसको 18 अंक दे दिए जाए तो वो बेचारा पास हो जाएगा ना। 38% तो मिलते हैं लेकिन वह 18 अंकों से फेल होता है। पास होने के लिए उसको 18 अंकों की आवश्यकता है, हाँ या ना। ये आ गया पासिंग परसेंटेज, पूरा एक आ गया है। उसी प्रकार बी महाशय को कितने परसेंटेज मिलते हैं, 49% मिलते हैं, लेकिन वह पास होने से 15 अंक ज्यादा पा जाता है। ज्यादा पाता है तो 15 अंक घटा दिए जाए तो वो जस्ट पास कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब इसको देखते हैं, यहां पर भाई जनेऊ मिला दो, परसेंटेज को परसेंटेज के पास भेज दो, संख्या को संख्या के पास भेज दो। अगर इसको यहां भेज देंगे तो 39 में 38 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 11% बचेगा कि नहीं बचेगा। और 18 प्लस में इनके पास माइनस चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 15 कितना हो जाएगा, 33 मार्क्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 33 अंक हो जाएंगे। इसको अंक लिख लीजिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा 11% का मान 33 अंक, तो बच्चों 1% का मान कितना अंक निकल के आ गया है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 1% का मान निकल के आ चुका है कि 1% बराबर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। आइए सवालों पे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या था, पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा पूर्णांक मतलब कितना होता है, 100%। प्यारे बच्चों 1% का मान 3 अंक, तो 100% का मान कितना, 300 अंक, हाँ या ना। पहला सवाल ओके। अगला सवाल क्या बोल रहा था, उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने हैं। निगाहें जरा बोर्ड पे आ जाए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तीर्ण अंक, अच्छा ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गए, किसी के भी अंक ले लो हमको आ जाएंगे अंक। अच्छा इनके अंक लेते हैं, कह रहा है 38% है प्लस 18 अंक है, हाँ या ना। हमको उत्तीर्ण अंक बताने हैं। अगर बच्चों 1% का मान 3 अंक है तो 38% का मान कितने अंक होगा, 38 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा। 38 गुणे 3 करेंगे तो 8 तिरिक 24 हासिल आया 2, कितना हो जाएगा, 114 अंक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 114 अंक ये प्लस 18 अंक ये, तो उत्तीर्ण अंक दिख के आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हासिल आया 1, 1 1 2 1 3 और 132, मतलब 132 वो अंक हैं जो उत्तीर्ण अंक हैं, पासिंग मार्क्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। 38% प्लस 18 है, पास होने के लिए उसको 18 अंकों की आवश्यकता थी, जरूरत थी।
तो 18 दे दिए हैं। इसी को उठा के हमने अगर देखा तो अगर 1% का मान 3 अंक है तो 48% का मान कितना अंक हो जाएगा? 114 प्लस 18 अंक, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? 132 है। अगला सवाल पूछ रहा था उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, इस बार अंक नहीं बताना है, परसेंटेज बताना है। अच्छा 38% प्लस 18 अंक है, हाँ या ना? अच्छा 38% तो ज्ञात है, अगर इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा ये बताइए अगर 3 अंक बराबर 1%, 3 अंक बराबर 1%, तो 18 अंक बराबर कितने परसेंटेज? 6%, हाँ या ना? 3 अंक बराबर 1% तो 18 अंक बराबर कितने परसेंट? 6%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 38 6 कितना हो जाएगा? 44% आपका पासिंग परसेंटेज होगा। क्लियर है? और चौथा क्वेश्चन है कि ए को कितने अंक मिले हैं? अच्छा ए को कितने अंक मिले थे? 38% अंक मिले थे, हाँ या ना? अच्छा अभी आपने निकाला 38% का मान कितना निकाला? 114। तो ए बेचारे को कितने अंक मिले थे? 114 अंक मिले थे। ये है आपका क्वेश्चन आपके सामने। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिएगा ध्यान से। एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वह बेचारा 5 अंकों से फेल हो जाता है, और अगला छात्र जो 30% अंक स्कोर करता है और वह पास होने से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चा आपको पासिंग परसेंटेज ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों सवालों को देखते हैं कैसे हैं कर सकते हैं। अच्छा पहला छात्र कितने परसेंट अंक पा रहा है? 20% अंक पाता है, लेकिन वह कितने अंकों से फेल होता है? 5 अंकों से फेल होता है। उसको अगर 5 अंक दे दिए जाए तो वह पास हो जाएगा। अगले महाशय 30% अंक पाते हैं, लेकिन वह कितने अंक अधिक पा जाता है? 20 अंक अधिक पा जाता है। अधिक पाता है मतलब उससे 20 अंक का हिसाब लेके उनको हटा दिया जाएगा 20 अंक। ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गए। 30 में 20% गया, कितना बचा? 10% बचा। ये प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, 20 5 कितना हो जाएगा? 25 अंक हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? अच्छा 10% बराबर 25 अंक, ये हमको डाटा मिल चुका है। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। किसी को भी उठा के चेक कर लीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। इसको उठा के चेक करते हैं। कह रहा है 20% प्लस 5 अंक। हमको इसको भी परसेंटेज में बदलना है, इसको भी परसेंटेज में बदलना है। अच्छा ये बताओ बच्चा, अगर 25 अंक बराबर 10% के, तो 1 अंक बराबर कितने प्रतिशत के? 10/25, हाँ या ना? अगर 25 अंक बराबर 10% के, तो 1 अंक बराबर 10/25 के, तो 5 अंक बराबर कितना हो जाएगा? भाई 1 का मान है 10/25, तो 5 का मान गुणे 5 कर दिया जाएगा, हाँ या ना? भाई 1 का मान आ चुका है, 1 अंक बराबर 10/25 है, तो 5 का मान निकालना है। 1 से 5 को गुणा कर दिया है और प्लस 20% था, हाँ या ना? अब 5 से काट देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2%। तो 20 प्लस 2%, वहां पर पासिंग परसेंटेज की जरूरत कितनी थी? 22% की थी। भाई यही पे कठिनाई आ रही है। अगर देखो तो 10% बराबर 25 अंक के है, तो 1 अंक 25 अंक बराबर 10% है, तो 1 अंक बराबर कितना? 10/25। अब जिसकी बात बोले उससे गुणा कर दो। 5 अंक की पूछ रहा है तो गुणे 5 कर दिया है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। 2% हो जाएगी। अब 20% ये है, 20 2 कितने परसेंट हो जाएंगे? 22% आपका उत्तर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ये भी टाइप खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल सेम क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार आपको बताना है, आंसर बताना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। क्वेश्चन लिखिए, एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों
आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, मतलब पासिंग परसेंटेज आप लोगों को बताना है। चलिए कलम उठाइए और आंसर निकालिए। परीक्षाएं आपके सामने हैं, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है। बिना मेहनत बिना परिश्रम महान नहीं बना जा सकता है भाई मेरे। चलिए भाई देखते हैं, 30% अंक पाता है और वह पास होने से 25 अंक से फेल होता है, तो 25 अंक उसको दे दिए जाएंगे तो पास हो जाएगा। अगला छात्र 38% अंक पाता है और वह पास होने से कितने अंक अधिक पा रहा है, 15 अंक अधिक पा रहा है, 15 अंक ले लिए जाए। 38 में 30 गया, कितना बचा, 8% बचा। 25 भेज देंगे, बेचारे जुड़ जाएंगे उनके पास, 25 15 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अगर 8% का मान 40 अंक है तो 1% का मान कितना अंक हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब किसी में भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कह रहा है 30% प्लस 25 अंक, हमको पूरे को परसेंटेज में चेंज करना है। 30% तो है ही है, अगर 1% का मान 5 अंक है तो 25 अंक का मान कितना परसेंट होगा, 5% होगा कि नहीं होगा? तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज की आवश्यकता थी, बोलो भाई? 35% की आवश्यकता थी। उम्मीद करते हैं सबको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह अगर आगे की क्लास को भी समझना है और अगर क्वेश्चन को समझना है और चैप्टर अगर पसंद आ रहा है तो हमारी कल की वीडियो को अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और धीमे धीमे हम आपके मुताबिक पढ़ाते रहेंगे और आपकी कसौटी पे खरे उतरेंगे।